नमस्कार। यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस बाय एवीएस में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी 21th क्लास स्टार्ट करेंगे। और हमने जो पीछे क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था कि हम कौन कौन से रूट से मेडिकेशन है वो देंगे। हमने उसके अंदर 2 रूट पढ़े थे, नॉन पेरेंटल और पेरेंटल रूट। तो आज उसी से रिलेटेड क्लास है कि अगर कोई भी मेडिसिन्स या कोई भी इंजेक्शन्स हम दे रहे हैं तो उसकी डोज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में यही पढ़ेंगे कि डोज कैलकुलेशन कैसे करनी है, कि हमें कैसे पता लगाएंगे कि हमें पेशेंट को कितनी डोज देनी है। तो इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें डोज को कैलकुलेट करना है कि हम पेशेंट को कितनी डोज देंगे। इसके अंदर लिख रखा है डोज ऑन हैंड। कि डोज ऑन हैंड का मतलब होता है कि हमारे पास कितनी डोज है। डोज ऑन हैंड का मतलब होता है कि हमारे पास कितनी डोज है। और क्वांटिटी ऑन हैंड, और उसकी कितनी क्वांटिटी है। 2 ml है, 3 ml है, 4 ml है, 5 ml है, 10 ml है, 15 ml है, कितनी है। डिजायर्ड का मतलब होता है कि डॉक्टर ने उसको कितनी प्रिस्क्राइब्ड की है, यानी कि डॉक्टर ने कितनी, यानी कि डी से तुम अनुमान लगा सकते हो। डिजायर्ड का मतलब है बाय डॉक्टर के द्वारा हमें कितनी प्रिस्क्राइब की है। ठीक है, डी सी के अनुमान लगा लेना कि डिजायर्ड डोज, यानी कि डॉक्टर ने उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, या मान लो इन्फेक्शन, हम कोई एंटीबायोटिक दे रहे हैं, उसकी इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग कितनी डोज प्रिस्क्राइब्ड की है, उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिजायर्ड कि मान लो क्वांटिटी डिजायर्ड के मतलब कितनी अमाउंट के अंदर। 2 ml बताइए, 4 ml बताइए, 5 ml बताइए, 10 ml बताइए, उसके अकॉर्डिंग हम कितनी क्वांटिटी उसको देनी है, डॉक्टर ने कितनी क्वांटिटी लिखी है। तो सबसे पहले हमें यही चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि डोज ऑन हैंड और डोज ऑफ डिजायर में क्या अंतर है। कि डोज ऑन हैंड का मतलब होता है हमारे पास कितनी डोज है। ठीक है, कई बार जैसे मान लो हमारे पास डोज होती है, डोज होती है, और वो पेशेंट को देनी कम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो कोई 500 mg हमारे पास क्या है, 500 mg है, लेकिन पेशेंट को हमने 250 mg देनी है। ठीक है, तो उसके अंदर 500 mg के अंदर कितना ml है और 250 mg के अंदर कितना ml हम उस पेशेंट को दे सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ है, इंजेक्शन है या फिर कोई भी जैसे सिर्फ है पीने की, तो लिक्विड है, तो उसके अंदर हम mg के अंदर तो नहीं पता लगा सकते, लेकिन mg के अंदर तो हम टैबलेट में पता लगा सकते हैं कि टैबलेट इतने mg की है, 250 mg की है। 500 mg की टैबलेट है, जैसे PCM लगा लो, तो उसकी हमें मान लो किसी को 250 mg देनी है, तो उसको हम माफ़ करके दे देंगे, तो वो 250 mg हो जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है, जब वो या तो इंजेक्शन फॉर्म में होती है या लिक्विड फॉर्म में होती है, तब हम mg कैसे नापेंगे। तो उसके अंदर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं कि हमें कितनी ml देनी है। देखो एक इसके अंदर एग्जाम्पल है, इसके द्वारा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। जो फिजिशियन है ऑर्डर दिया है कि अमोक्सिसिलिन इंजेक्शन है, 625 mg का क्या है, 625 mg का अमोक्सिसिलिन प्रिस्क्राइब किया है, किसी पेशेंट को ऑर्डर किया है, बट इट सप्लाई, परंतु जो हमारे पास जो सप्लाई आई हुई है इसकी अमोक्सिसिलिन की, वो लिक्विड सस्पेंशन के अंदर है, यानी कि वो सिर्फ के अंदर है। मान लो कंटेनिंग 250 mg, कितनी कंटेनिंग है उसके अंदर, 250 mg इन 5 ml, यानी कि 250 mg के अंदर 5 ml हमारे पास जो सिर्फ है, जो लिक्विड सस्पेंशन हमारे पास है, उसके अंदर 250 mg है, और 250 mg के अंदर 5 ml है। ठीक है, तो हाउ मच वॉल्यूम दी नर्स एडमिनिस्टर, तो किस प्रकार से कितनी वॉल्यूम नर्स है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करेगी, कितनी देगी। डॉक्टर ने बता दी 625 mg, लेकिन हमारे पास जो चीज़ है वो है टैबलेट का, तो जैसे हमने बता दिया 625 है, मान लो वो इसकी आप बता देता डॉक्टर, तो हम क्या करते
कि इसको हाफ़ दे देते टैबलेट, mg हाफ़ हो जाती, जैसे 500 mg की है और 250 mg हमने प्रिस्क्राइब किया है तो उसको हम हाफ़ दे देते। और हमारे पास 250 mg की टैबलेट है और 500 mg प्रिस्क्राइब कर दिया या 750 mg प्रिस्क्राइब कर दिया तो हम उसको डबल दे देते अगर 500 mg करते। अगर 750 mg कर दिया तो हम ट्रिपल कर देते उस टैबलेट को। लेकिन इसके अंदर क्या है कि हमें ml में बतानी है, ये हमारे पास लिक्विड के अंदर है या फिर इंजेक्शन फॉर्म के अंदर है, तो किस प्रकार से करेंगे। अब हम इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे कि हमें किस प्रकार से उसको देनी है, कैसे रखेंगे इसको। अब रखना है हमें, जो ये हमारे फॉर्मूला दे रखे है उसके अंदर हमें अपनी जो हमारे पास क्वांटिटी है उसको रखेंगे। क्वांटिटी के अंदर देखो कि हमारे यहाँ पे हमारे पास क्या है, 250 mg है। 250 mg क्या है हमारे पास है, 250 mg के हमारे पास क्या है, लिक्विड है। और उसके अंदर कितने ml हैं, 5 ml। इसके अंदर बताया कि डोज ऑन हैंड हमारे पास कितनी है, यानी कि हमारे पास डोज ऑन हैंड का मतलब है कि हमारी सप्लाई में कितनी mg आई हुई है, तो कितनी आई हुई है, 250 mg आई हुई है। क्वांटिटी कितनी है, ये तो कोई क्वांटिटी नहीं हुई, ये तो किसी भी चीज़ को यानी कि ये पता लगाने, जैसे ग्राम में पता लगाते हैं उसी प्रकार से ये mg में पता लगे, लेकिन देनी है हमें लिक्विड फॉर्म में है, ml के अंदर। सिरिंज होती है वो भी ml के अंदर होती है, और जो लिक्विड फॉर्म में होती है उसके ऊपर जो ढक्कन आता है वो भी ml के अंदर होता है। तो अब हमारे पास क्वांटिटी क्या है, 5 ml है, यानी कि 250 mg के अंदर कितनी क्वांटिटी है, 5 ml है। क्वांटिटी का मतलब होता है कि काउंटिंग के अंदर वो कितनी है। फिर डॉक्टर ने क्या कह दिया, डॉक्टर ने क्या डोज डिजायर्ड बाय डॉक्टर, डिजायर्ड का मतलब डॉक्टर ने क्या बताया है कि उसको देनी कितनी है, 625 mg देनी है। कितनी देनी है, 625 mg। लेकिन क्वांटिटी तो पूछ रहा है कि कितनी देंगे, कुछ नहीं है, तो इसको हम x मान लेते हैं हमारे पास है, यानी कि कुछ भी नहीं है तो इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। फिर जैसे हमने मैथ में हम पढ़ते हैं कि x वाले जो भी सवाल आ जाते हैं या फिर इक्वल में अगर हम कोई चीज़ रखते हैं तो उसकी हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि आर पार गुणा जिसको बोलते हैं वो कर देते हैं। अब इसकी हम क्या करेंगे, आर पार जैसे गुणा कर देंगे तो इसको 5 को हम किससे 625 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हमारा 3125 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल के अंदर हमारी एक्स का मान है वो रख देंगे 250 एक्स, ये हमारे पास आ गया। देखो ये चीज़ ध्यान से देखनी है कि डोज ऑन हैंड हमारे पास कितनी है, 250 mg है। क्वांटिटी कितनी है, 5 ml है। डॉक्टर ने कितनी बता दी, 625 mg बता दी, लेकिन हमारे पास तो क्या है, 250 mg है। और डॉक्टर ने क्वांटिटी हमें इतनी हम क्वांटिटी क्या की है कि डॉक्टर ने कितनी क्वांटिटी बताई है, वो क्वेश्चन हमसे पूछ लिया एग्जामिनर ने। डॉक्टर नहीं बताएगा कितनी ml देनी है, लेकिन वो हमें पता लगाना है। डॉक्टर ने तो ये बता दिया कि 625 mg देनी है, ml में नहीं बताएंगे कि कितनी देनी है, कि ml में कितनी होगी, तो वो हमें पता लगाना है कि कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आगे, इस प्रकार से इसको x को हम इस साइड ले आएंगे, और जब x को इस साइड लेके आते हैं तो हम इसके बाय रख के और इस प्रकार से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन यानी कि इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे हम, जैसे मान लो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, वैसे तो हम स्टार्टिंग में ये पढ़ते हैं कि सबसे पहले मान लो हमें ये 2 से भी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से करेंगे, क्योंकि इसके पीछे 5 है और इसके पीछे 0 है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जैसे किसी को नहीं पता होता कि कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सबसे पहले हम 2 से देखेंगे। 2 के अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए, 2 4 6 और 8 है। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि 2 से मल्टीप्लिकेशन वही होंगे जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो। 3 से मल्टीप्लिकेशन वो होंगे जिसकी अगर हम इनका जोड़ करेंगे तो या तो 3 बने या 6 बने या 9 बने या 12 बने, या यानी कि 3 का पहाड़ा बने, तो वो 3 से मल्टीप्लिकेशन होएगा। 4 वाला वही होएगा जिसके लास्ट में क्या हो, 0 हो, डबल 0 हो, 4 हो, 8 हो, इस प्रकार से। ठीक है, 5 से वो मल्टीप्लिकेशन होएगा जिसके लास्ट में 0 और 5 हो।
ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए, नहीं तो हमें डिवाइड नहीं कर सकते अगर हमें ये नहीं पता होगा कि किससे ये हमारे आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो अब ये 5 से हो रहा है, तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, ये आ गया 625/50। फिर ये 5 से फिर हो रहा है, तो 5 से फिर कर देंगे हम, यहाँ 10 आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 125। फिर हो रहा है ये 5 से, तो फिर यहाँ पे 5 से फिर हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 से होएगा ये, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25। ठीक है, फिर हमारा ये आ गया। अब इसको हमें ml में बनाना है, ये तो ml में नहीं है, तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा इस प्रकार से 2.5 ml। ठीक है, इसको हम भाग करके देख लेंगे कि किस प्रकार से आ गया ये। 2 से आ जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4। अभी ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी हमारा क्या दशमलव चल जाएगा और ये 0 हम नीचे उतार लेंगे और इस प्रकार से ये ऐसे आता है। ठीक है, तो ये हमारा डॉक्टर ने कितनी ml के लिए हमें बोला है, डिजायर क्वांटिटी डिजायर्ड कितनी निकलेगी हमारी 12.5 ml। 12.5 ml हम क्या देंगे, इसको डोज देनी है। इतनी ml में हमें क्वांटिटी देनी है। कई बार क्या होता है कि इसके अंदर मान लो डॉक्टर, इसमें तो डॉक्टर ने क्या बोल दिया कि 625 mg के बोल दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा है उसको यहाँ पे 250 mg बोल दिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डोज ऑन हैंड है वो 500 mg है और कितने ml में है, 10 ml में है, तो उसके लिए भी सेम फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। सेम ही फार्मूला होगा इसके अंदर। ठीक है, ये हमें सेम फार्मूला क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ये किसी भी तरीके से आ सकता है, सिर्फ ध्यान हमें इस बात का रखना है कि जो डोज ऑन हैंड क्या होता है और डोज ऑफ डिजायर्ड क्या होती है। डिजायर्ड वो होती है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, डोज ऑन हैंड होती है जो हमारे पास अवेलेबल है। सिर्फ डिफरेंस हमें इन दोनों में पता लगाना है और ये चीज़ हमें हमेशा मिलेंगी। डॉक्टर ने क्या दिया है वो हमें मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ये पूछते हैं या फिर ये पूछते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन में से पूछ लेते हैं कि 5 ml है तो कितने ml बनेगी, 625 mg में कितनी ml बनेगी, तो 12.5 ml बनेगी। 250 mg है, 5 ml के अंदर है, तो ये 12.5 ml बनेगी। अगर 500 mg पूछ लेते तो डायरेक्ट था ये। मान लो यहाँ पे डॉक्टर ने पूछ लिया कि 500 mg देनी है और 250 mg, कई बार हमें निकालना नहीं पड़ता, ये तो 625 दे दिया। ठीक है, अगर मान लो यहाँ 500 mg दे दिया और 250 mg हमारे पास है, 5 ml है, तो डायरेक्ट हिसाब लगा लेते कि ये 10 ml बनेगा, क्योंकि इसका हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। 250 का डबल क्या हो गया, 500 हो गया, तो 5 का डबल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम कई बार ऑप्शन देख के भी इसका हम पता लगा लेते हैं, लेकिन हमें करना क्या है, कई बार तो ये वैसे हम पता लगा लेंगे। जैसे मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगर मान लो इसमें 250 की जगह 350 दे रखा है, 750 दे रखा है, कम ज़्यादा दे रखा है, तो उसके अंदर हम इस फॉर्मूले को रखेंगे और हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, और कल पढ़ेंगे हम। जो ये तो था हमारा कि जो हमें दे रखे, कई बार इसके अंदर पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन फार्मूला पूछ लेते हैं कि पीडियाट्रिक का हम कैसे निकालेंगे, और पीडियाट्रिक के अंदर हमेशा अडल्ट डोज दी होती है, उसके हिसाब से हमें क्या निकालना पड़ेगा, पीडियाट्रिक ये डोज कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि अडल्ट को इतनी देते हैं तो बच्चे को कितनी देंगे। वो हम कल वाले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।